शाम सभी को वेलकम टू द ब्लॉग डे 53 शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो भाई उठ गए सुबह, तो नहाए नहीं है अभी तक, तो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो पानी चला देते हैं हम गियर का, जो कि अभी भी ठंडी लगती होती है जब तक पानी भर रहा होता है बाल्टी में गर्म, जब तक हम बाइक को साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्कूटी को भी करते हैं साफ़। तो पीछे जो नॉइस आ रहा है उसको करें थोड़ा इग्नोर, और फिर हो जाते हैं नहा धो के हम रेडी एकदम से मंदिर के लिए, जो कि हम निकल चुके होते हैं मंदिर के लिए। और फिर निकल पड़ते हैं, निकल नहीं पड़ते, मंदिर पर पहुंच जाते हैं, सॉरी। फिर हम मंदिर में ढोक दे के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद चौखट को पूछते हैं हम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पूछना, जो कि फिर उसके बाद आज इत्र की जो भी टोकरी थी उसको हम क्लीन करते हैं, जो कि बहुत कूड़ा भरा होता है उसमें, इसके अंदर उसको साफ़ करने के। और फिर हम करते हैं सफाई, जो कि कल का जो श्रृंगार निकला था उसकी हम सफाई करते हैं। कारपेट जो भी कारपेट बिछता है अंदर गर्भगृह में। और उसके बाद ये हमारे संग आशीष भी काम करवा लेता है हमारे साथ में, जो कि हाथ बटा रहा है। सचिन भाई तो थे नहीं, वो गए थे थोड़ा काम से बाहर, तो मेरे साथ काम में हाथ बटाता है। फिर मैं लगाता हूँ इत्र का पोंछा, जो कि अंदर गर्भगृह में लग गया था। पहले क्या होता है मैं आपको बताऊँ, अंदर की पहले सफाई हुई, जब ही बाहर की सफाई होगी। अंदर में पहले गर्भगृह में पोंछा लगेगा तभी बाहर पोंछा लगेगा, ये रूल है और ये शुरू से ही माना गया है, जो कि संतों द्वारा, जो कि ऋषि द्वारा हूँ। फिर हम बिछाते हैं, फिर इसके बाद स्टूल, फिर उसके बाद दरी बिछा के हम स्टूल जल्दी करते हैं आरती की तैयारी, क्योंकि आज 9 बज गई थी, जो कि 9 बजे आरती हो जाती है। तो आज लेट बहुत हो चुके थे, तो जल्दी फटाफट हम सब लग रहे होते हैं, महाराज जी भी लग रहे होते हैं दूसरे वाले, जो कि फिर मैं माला पहनाता हूँ गणेश जी को, जो कि दिख नहीं रहा हो आपको यहाँ से कुछ भी। तो कैमरा हमने टेक रखा था, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं, तो थोड़ी जुगाड़ से हमने टेक दिया था कैमरे को। तो इस वजह से फिर इसके बाद हम भोग लगाते हैं अंदर। फिर इसके बाद करते हैं इत्र की सेवा, जो कि बाबा की चौखट पर, जो कि इत्र के बारे में मैंने बताया था आपको, उसी इत्र को हम यूज़ करते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो पीछे वाले ब्लॉग में जाके ज़रूर देखें। इत्र के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, और चौखट के भी बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। फिर हम इत्र की सेवा करते हैं आराम से, बहुत अच्छे से, जो कि बहुत सुकून मिलता है इत्र की सेवा करने में। और पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर करें। फिर हम धूप लगाने के बाद आ जाते हैं राज अंकल, जो कि नाश्ता देते हैं महाराज जी को, जो कि टिफ़िन गिनने से बच जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर इसके बाद ये हैं बाबा के बहुत प्यारे श्रृंगार दर्शन, जो कि गुलाब का श्रृंगार हो रखा है आज का। फिर हम निकल पड़ते हैं घर के लिए, जो कि साथ में राज अंकल भी थे, जो कि आज धूप बहुत चमकती हुई धूप दिख रही हो आपको मेरे चेहरे पे पड़ रही थी डायरेक्ट। फिर हम आ जाते हैं घर पर, जो कि आज थोड़े बहुत लेट हो गए थे, जो कि आरती भी लेट होती है, इस वजह से लेट हो जाते हैं। फिर हम जाते हैं जब तक, तो देखते हैं घर पे आके, तो ये तो अभी रजाई में सो ही रही होती है, क्योंकि अभी भी उठी नहीं थी, इतना आलस आ गया इसको। फिर इसको थोड़ा प्यार करके फिर अपन माला पहनाते हैं बाबा को। इतनी आलसी हो गई है, दोनों इतने आलसी हो ना, वो भी सो रहा था, तो उसको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर इसके बाद आया था रिक्शा। कल हम मैंने बताया था कि रिक्शा नहीं जा पाएगा, तो हम अगले दिन ले आए, तो आज हम रिक्शा ले गए हैं फिर, जो कि सामग्री भी घर से हम इकट्ठे करते हैं। जो कि फिर आ जाती आंटी, जो कि दूर से आवाज़ दे देती हैं हमको, जो कि हम रुक जाते हैं। फिर आंटी दूर से भाग के लेके आती है हमारे सामग्री, जो भी घर की होती है वो हम लेके निकल पड़ते हैं। फिर घर पे आ जाते हैं पूरा सामग्री को खाली करके। घर पे आने के बाद मोटी आ जाती है छत पर, उसको हम खिलाते हैं। ब्रेड तो लेती नहीं है वो, उसको हम केले खिलाते हैं, बहुत प्यारी है मोटी, उसका बच्चा है ये बहुत प्यारा, उसको खिलाते हैं ब्रेड। फिर उसके बाद तैयार हो रेडी हो के हम निकल पड़ते हैं आगरा, जो कि थोड़ा बहुत काम था हमको, आगे ब्लॉग में बताऊँगा रीजन क्या था आगरा जाने का। फिर बीच में लग जाता है जाम, जो कि आगरा से पहले फिर अपन थोड़ा बहुत काम को निपटा के बाद हम फ्री भी हो जाते हैं। थोड़ा 1-2 काम रह जाता है फिर, जब तक भैया अपने कपड़े भी उठा रहे होते हैं, ड्राई क्लीन के जो डाले होते हैं, दे रहे होते हैं कपड़े, जब तक मैं गाड़ी में के जब तक आता हूँ। फिर हम वेटिंग करते हैं राजू अंकल का, जो कि आज उनकी एनिवर्सरी, तो आगरा आ रहे थे सभी, तो हम वेटिंग कर रहे थे जब तक आ जाए अंकल। आ जाते हैं फिर गाड़ी से, जो कि हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। फिर हमने खाए मोमोज आगरा में, कमला नगर में, जो कि बहुत टेस्टी फेमस है यहाँ के। फिर इसके बाद अपन निकल रहे होते हैं, तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।